हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए हमारे इस वीडियो कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन की अगली वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल और लोकल स्कोप किसको कहते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम लोग अपनी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके लिए पहले एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ से शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिखता हूँ। मैं इसका नाम मैं लिख देता हूँ ग्रीट। ओके, ग्रीट। ये जो मेरा ग्रीट फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मुझसे लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट लेगा नेम, ओके, और दूसरा लेगा एज। ओके, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेकर ये जो फंक्शन है ये इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एक मैसेज के अंदर प्रिंट कराएगा। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज रहेगा प्रिंट, ओके, और वो रहेगा हाय, और फिर उसके बाद यहां पे नेम प्रिंट होगा, योर एज इज, और फिर यहां पर एज प्रिंट होगा इस तरीके से। ओके, तो चलिए यहां पर इस ग्रीट फंक्शन को हम कॉल करते हैं और यहाँ पर इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो पास होगा वो होगा निशांत, ओके, और दूसरा मैं पास कर देता हूँ 26। ओके, इसको कर देता हूँ सेव और इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो देखिए मैसेज आ रहा है, हाय निशांत, योर एज इज 26। ओके, तो ये ढंग से काम कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसका मतलब अगर आप इनकी जो ऑर्डर है उनको डिफरेंट कर देंगे, इनका ऑर्डर बदल देंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले 26 लिखूँ और उसके बाद फिर निशांत लिखूँ, इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पे लिख दूँ और उसके बाद मैं इसको रन कराऊँ। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखिए क्या मैसेज लिखा रहा है, हाय 26 योर एज इज निशांत, यानी गलत मैसेज लिखा रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन में जिस ऑर्डर में फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, आपको उसी ऑर्डर में यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं जो फंक्शन कॉल है उसके अंदर। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इस प्रॉब्लम को रेमेडी करने के लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसको हम कहते हैं नेम्ड पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 26 है, ये एज है। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें किस ऑर्डर में उसको पैरामीटर्स चाहिए, बट मुझे ये पता है कि सारे पैरामीटर्स का नाम क्या है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एज इक्वल्स 26, ठीक है, और नेम इक्वल्स निशांत, इस तरीके से, और उसको सेव कर दूंगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है, हाय निशांत, योर एज इज 26। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन ये भी बनती है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ निशांत पास करूँ, ओके, सिर्फ निशांत पास करूँ और एज जो है अगर मैं ना पास करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई डिफ़ॉल्ट एज जो है वो उठा ले। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं जाऊँगा यहाँ पर एज में और यहाँ पर जहाँ पर मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है वहाँ पर उसके पास फंक्शन डेफिनेशन में एज इक्वल्स टू कुछ भी लिख दूंगा, जैसे यहाँ 18 लिख देता हूँ मैं। ओके, और उसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखो, अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ मैंने इसको किया क्लियर और इसको वापस से रन किया तो अब देखिए, हाय निशांत, योर एज इज 18, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे निशांत के बाद यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है लेकिन उसके बाद भी मैं एज पास कर दूँ इस तरीके से 26 यहाँ पर मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं टर्मिनल में इसको चला के देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लियर किया और उसको चलाया तो अब देखिए अब ये हाय निशांत, योर एज इज 26 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये जो दूसरा पैरामीटर है ये एब्सेंट रहेगा, उसी केस में जो है ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे स्विच करेगा, यानी अगर मैं एज पास नहीं कराऊंगा तब ये एज 18 दिखाएगा, अगर मैंने एज पास कर दी तो ये वही एज दिखाएगा। ऑलराइट, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में भी आप जो है वो ये ध्यान रखिए कि ये भी पोजिशनल होता है, इसमें भी आपको पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप इसमें पास करेंगे उसके। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम जो अगली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। तो देखिए, अब तक हम लोग सिर्फ एक बंदे को ग्रीट करते हुए आ रहे थे, बट अब हमारे पास ना काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रीट, निशांत, आलोक, बीजू, चंद्रा, इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स जो हैं हमने इस फंक्शन कॉल में पास किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा फंक्शन देखिए आप। ठीक है, हमारा फंक्शन देखिए, इसमें हम बस एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं नेम और लिख रहे हैं हाय नेम। ओके, हाय नेम। तो इस चीज़ को हम रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, कि जितने भी मर्जी आप
जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप फंक्शन में पास कर सकते हैं और यही फंक्शन इन सबको ग्रीट कर देगा। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे ही चला दिया तो ऑब्वियसली ये मुझे एरर देगा। ठीक है, मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। देखिए एरर दे दिया इसने मेरे को, कहता है ग्रीट टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 4 वर गिवन। ओके, इस चीज़ को रेमेडी करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर आप जाइए और सिंपली ये जो नेम है ना, नेम जो ये पैरामीटर है, इसके आगे बस आप एक एस्ट्रिस्क मार्क लगा दीजिए। ये स्टार सिंबल जो होता है ना, ये लगा दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद आप इसको क्लियर कर दीजिए और फिर इसको मैं रन करा के देखता हूँ। तो देखिए आप, ये लिखा रहा है हाय निशांत आलोक बीजू चंद्रा। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से फॉर्मेट करके लिखना है तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए और इस तरीके से यहाँ पर एक स्पेस देके मैं स्ट्रिंग के अंदर ये कॉमा दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ज्वाइन। ओके, और जो ये नेम है ये इस ज्वाइन के अंदर मैं डाल देता हूँ। ओके, अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ पर क्या है तो चिंता मत करिए, जब हम कलेक्शंस पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैंने इसको दोबारा से प्रोग्राम चलाया तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फॉर्मेट करके मुझे लिख रहा है हाय निशांत आलोक बीजू चंद्रा, इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों हमने काफी सारी बातें की आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम वेरिएबल स्कोप्स के बारे में। तो देखो पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का जो स्कोप होता है ना, वो प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जिसमें एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो है एक्टिव रहती है। ठीक है, यानी वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी में रहता है। अगर वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी से बाहर चला गया तो हम कहते हैं कि वो वेरिएबल जो है वो आउट ऑफ स्कोप चला गया और तब प्रोग्राम जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आइए ध्यान से देखते हैं इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ टेल काउंट। ओके, टेल काउंट। ओके, और टेल काउंट के अंदर मैं जाऊंगा और काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इस वेरिएबल की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं सेव। ओके, अब इसी फंक्शन में नेक्स्ट लाइन पे मैं गया और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ओके काउंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मैं गया और मैंने प्रिंट कर दिया काउंट। और अब मैं यहाँ पर जो है टेल काउंट, इसकी कॉल लगा देता हूँ। ठीक है, इसकी कॉल लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये काउंट पढ़ा और इसने यहाँ पर ये काउंट की जो है वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के बाहर ऊपर जाकर यहाँ एक और वेरिएबल लिखता हूँ जिसका नाम मैं दोबारा से रखता हूँ काउंट और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 2। ओके, इसको मैंने करा दिया सेव। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मैं इसको टेल काउंट को यहाँ पर कॉल करूँगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। ठीक है, इस प्रिंट काउंट से क्या प्रिंट होगा, क्या 2 प्रिंट होगा या 1 प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रिंट होने वाला है। तो मैंने इसको वापस से यहाँ पे रन कराया तो अब देखिए वापस से 1 प्रिंट हुआ। ये जो ऊपर वाला 2 है ना, ये प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे ये जो 1 है ये प्रिंट हुआ। ठीक है, चलिए एक और काम करके देखते हैं। यहाँ टेल काउंट को कॉल करने के बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ काउंट। ओके, इसको क्लियर किया मैंने और इसको वापस से मैंने रन किया तो अब देखिए यहाँ पे ये टेल काउंट जब कॉल हुआ तो यहाँ इस डेफिनेशन, इस फंक्शन के अंदर से जो कॉल हुआ उससे ये प्रिंट जो हुआ वो हुआ 1। ओके, 1 फ्रॉम विद इन द फंक्शन। और ये जो दूसरा वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस फंक्शन के बाहर से कॉल हुआ है। ठीक है, और इससे क्या प्रिंट हुआ, ये वाला 2। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर वाला पार्ट ही होता है। ओके, वो वेरिएबल जो है वो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल भी कहलाता है। ओके, और वो वाले वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होते हैं इन पाइथन, ठीक है, जो फाइल में डिक्लेयर होते हैं, किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होते, उनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। अगर एक फंक्शन के अंदर सेम नाम वाला, ये जैसे यहाँ पे काउंट नहीं होता, ठीक है, सेम नाम वाला वेरिएबल नहीं होता, इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 प्रिंट हुआ और यहाँ पर भी 2 प्रिंट हुआ। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो फंक्शन पहले ये देखता है कि क्या उस फंक्शन की बॉडी के विदिन वो वेरिएबल कहीं डिक्लेयर्ड है और है तो उसकी क्या वैल्यू है।
अगर उसको वो वेरिएबल उसकी बॉडी के विद इन नहीं मिलता है, ठीक है, उस प्रिंट स्टेटमेंट या उस एक्सेस करने वाली स्टेटमेंट से पहले, तो वो फिर ग्लोबल स्पेस में देखता है, यानी उस फंक्शन से बाहर जो फाइल में ग्लोबली डिक्लेयर्ड है वेरिएबल्स, उसमें चेक करता है कि क्या सेम नाम वाला वेरिएबल है, और है तो उसकी क्या वैल्यू असाइंड है। ओके, अब देखिए ये जो यहां पर मैंने काउंट 2 किया है, ठीक है, क्या इसको मैं इस फंक्शन से बढ़ा सकता हूं? यानी कहने का मतलब है, क्या मैं यहां पर कुछ इस तरीके का लिख सकता हूं, काउंट प्लस इक्वल्स 1। ओके, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? तो देखिए कि क्या ये पॉसिबल है। इसको मैं रन करा के देखता हूं, तो देखिए आप, एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस करा सकते हैं, बट उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं फंक्शन के विद इन, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं फंक्शन के विद इन। उसके लिए एक दूसरा तरीका है, वो भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर आप लिखिए ग्लोबल काउंट, ठीक है, ग्लोबल काउंट, और फिर आप यहाँ लिखिए काउंट प्लस इक्वल्स 1, इस तरीके से। ओके, पहले आपने लिखा ग्लोबल काउंट और उसके बाद लिखा काउंट प्लस इक्वल्स 1। अब जो ये काउंट है ना, अब ये ग्लोबल वाला है। इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ नीचे भी प्रिंट करा देता हूँ काउंट। ओके, इसको सेव कर दिया मैंने और इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने इसको रन कराया, तो अब देखिए अब जो काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई और कोई एरर भी नहीं आया। तो यही है पाइथन के अंदर वेरिएबल स्कोप का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो उस फंक्शन के विद इन ही एक्सेस हो पाएगा, और अगर आप कोई वेरिएबल फाइल में डिक्लेयर करेंगे किसी फंक्शन के विद इन नहीं, तो वो उस फाइल में जितने भी फंक्शन है सब उसको एक्सेस कर पाएंगे, बट उस वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, उसके साथ कोई ऑपरेशन करने के लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन कर पाएंगे, छेड़छाड़ कर पाएंगे। ओके, तो यही वेरिएबल स्कोप का कॉन्सेप्ट था पाइथन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल, और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।